नमस्ते ऑल ऑफ यू। आज हम पोइट्री सेक्शन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट जो पोएम है हमारी वो है ए फोटोग्राफ। पोइटेस है इसकी शेरली टल्सन। इंट्रोडक्शन देखिए। द नेम ऑफ द पोएम इज ए फोटोग्राफ एंड द नेम ऑफ द पोइट इज शेरली टल्सन। देखिए, इस पोएम के बारे में हम जानेंगे कि इस पोएम में पोइटेस जो कवयित्री है वो क्या बताती है। ये जो पोएम है टाइटल से पता चल रहा है ये फोटोग्राफ। एक जो फोटो है वो इसका टाइटल है। ये इमोशन फीलिंग इसके अंदर दर्शाई गई है। तो इसके जो वर्ड मीनिंग है वो देखिए। कार्डबोर्ड, फोटो, कजन्स, चचेरी, पैडलिंग, नाव चलाना, अपीयर, प्रतीत होना, ट्रांसिएंट, क्षणभंगुर। क्षणभंगुर होता है कुछ समय के लिए, थोड़ा सा, बिल्कुल। स्नैपशॉट, फोटो, बीच, तट, लेबर्ड, मेहनत से किया गया, सरकमस्टांस, परिस्थिति, नथिंग, कुछ नहीं। तो ये वर्ड मीनिंग है इस पोएम में हमें ये देखने को मिलेंगे। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इसकी डिटेल समरी, इस पोएम के बारे में क्या बताया गया है, इस पोएम में किस बात की चर्चा की गई है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम पोएम को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखिए इसकी जो डिटेल समरी है वो क्या है। इन दिस पोएम द पोएटेस लुक्स एट ए फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एंड टू कजन्स। इस पोएम में जो कवियत्री है वो देखती है एक फोटो ऑफ हर मदर एंड टू कजन्स। उस फोटो में उसकी माताजी और उसकी दो चचेरी बहनें हैं। यानी कि कवियत्री के पास एक फोटो है और उस फोटो को वो देख रही है, और उस फोटो के अंदर जो कवियत्री की माँ है और कवियत्री की माँ की दो चचेरी बहनें हैं वो उस फोटो में है। द थ्री स्टेंजा ऑफ द पोएम डिपिक्ट थ्री फेज। थ्री स्टेंजा, तीन स्टेंजे हैं इस पोएम में। ऑफ द पोएम डिपिक्ट, जो दर्शाते हैं, थ्री फेज, तीन अवस्थाओं को। इस पोएम के अंदर हम तीन स्टेंजे पढ़ेंगे और तीनों जो स्टेंजे हैं वो तीन अवस्थाओं को बताते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। इन दी फर्स्ट स्टेंजा, पहला जो स्टेंजा है, द पोइटेस वाज नॉट इवन बोर्न। पहला जो स्टेंजा हम पढ़ेंगे उसमें ये बताया गया है कि जो कवियत्री है जिसने ये पोएम लिखी है वो अभी पैदा नहीं हुई है, वो अभी इस दुनिया में नहीं आई है। सी लुक्स एट ए फोटोग्राफ। सी लुक्स एट ए फोटोग्राफ, उस वह फोटो को देखती है। इट शोज हर टू कजन्स, ईच वन होल्डिंग हर मदर्स हैंड एट ए सी शोर। देखिए, जब वो फोटो को देखती है तो उसमें क्या है, वह देखती है कि उसकी दो चचेरी बहनें, इट मीन्स यानी कि यहाँ पर जो है कवियत्री कौन है, कवियत्री की माता जो शेरली टेल्सन है उसकी माता की बात की जा रही है। जब वो फोटो को देखती है, इट शोज हर टू कजन्स, जब वो अपनी दो चचेरी बहनों को देखती है, ईच वन होल्डिंग हर मदर्स हैंड्स एट दी सी शोर। यानी कि उस फोटो के अंदर जो दर्शाया गया है कि वो जो फोटो है उसकी जो चचेरी बहनें हैं उसने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। यानी कि वो जो दो लड़कियां हैं उन्होंने उसकी माताजी के हाथ को पकड़ा हुआ है और वो हैंड्स एट दी सी शोर, और वो सागर के तट पर खड़ी हुई हैं। हर मदर्स हर मदर वाज ऑल्सो ए गर्ल ऑफ अबाउट 12 years एट दैट टाइम। उस समय उसकी माताजी जो एक लड़की थी उसकी जो उम्र थी वो 12 साल थी। द पोइटेस अंकल टुक दैट फोटोग्राफ। जो पोइटेस यानी कि जो कवियत्री है उसकी जो माता है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि कवियत्री का ये जो अंकल थे, यानी कि वो जो तीन लड़कियां हैं उसमें उस 12 years ओल्ड जो लड़की उसकी बात की जा रही है, उसके जो चाचा हैं उसने इस फोटो को लिया था। यानी कि जो टाइटल हम पढ़ रहे हैं, जो पोएम का मेन बात यहाँ से हमें देखने को मिल रही है वह है ये फोटोग्राफ। उस फोटो के अंतर्गत जो बातें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई है। यानी कि वो जो फोटो खींचा था
वो कवियत्री के अंकल ने खींचा था। इट मीन्स यानी कि जो 3 लड़कियां हैं, यानी कि जो कवियत्री है वो रिलेशन में हम बात करें तो वो उसके नाना जी हैं। दी पोइटेस सेज दैट हर मदर्स फेस इन दी फोटोग्राफ। दी पोइटेस सेज, कवियत्री कहती है कि उसकी माता का जो फेस है इस फोटोग्राफ में, इस चित्र में, इस फोटो में इज वेरी स्वीट, बहुत ही सुंदर है। जब वो उस फोटो की बात कर रही है तो वो अपनी माता का जो चित्र देखती है, जब वो 12 साल की थी, उस फोटो में दिखाई दे रही है, तो वो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। द थ्री गर्ल्स इन द फोटोग्राफ्स आर स्टैंडिंग एट द सी शोर एंड द सी वाटर इज वॉशिंग देयर फीट। द थ्री गर्ल्स, 3 लड़कियां इस फोटोग्राफ में हैं, आर स्टैंडिंग एट द सी शोर। सी शोर होता है सागर तट, यानी कि समुद्र का किनारा। एंड द सी वाटर इज वॉशिंग देयर फीट, वो तीनों लड़कियां उस फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है कि सागर के तट पर खड़ी हुई हैं, सागर किनारे खड़ी हुई हैं, और सागर का जो पानी है वो उनके पैरों को धो रहा है। द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स ए पीरियड अबाउट 20 और 30 ईयर्स। द सेकेंड फेज, दूसरी अवस्था में पता चलता है किस अवस्था का, अबाउट 20 और 30 ईयर्स, 20 और 30 साल का। द सेकेंड फेज डिस्क्राइब ए पीरियड अबाउट 20 और 30 ईयर्स, 20 से 30 साल बाद का हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में पता चलता है। द पोइटेस मदर लुक्ड एट, देखिए हम बार बार लुक की बात कर रहे हैं, लुक्स एट, लुक्ड एट, देखिए ये फ्रेजल वर्ब है और लुक के साथ यहाँ पर एट हो रहा है, तो ये बात हमें नोट करनी है। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर के जो रूल हैं वो किस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टेंजा हो, कोई ऐसे हो, कोई भी हो, वहां पर उसका यूज कैसे होता है ये हमें नोट करना है। दी फोटोग्राफ एंड टोल्ड हर अबाउट इट। सी सेड दैट द टू गर्ल्स इन द फोटोग्राफ्स आर बेटी एंड डोली एंड दे हैड स्पेशली ड्रेस्ड फॉर देयर सी बीच हॉलीडे। देखिए, एंड टोल्ड हर अबाउट इट, उसने, द पोइटेस मदर लुक्ड एट द फोटोग्राफ, पोइटेस जो कवियत्री है उसकी जो माताजी है फोटोग्राफ के जब वो देखती है, एंड टोल्ड हर अबाउट इट, वो इस फोटो के बारे में बताती है। क्या बताती है? सी सेड दैट, वह कहती है कि टू गर्ल्स इन द फोटोग्राफ, उस फोटो में उसके अलावा जो 2 लड़कियां हैं वो कौन है? बेटी एंड डोली, वो बेटी और डोली हैं। एंड दे हैड स्पेशली, और उन्होंने ड्रेस फॉर देयर सी बीच हॉलीडे, सागर तट पर छुट्टियां बिताने के लिए विशेष तौर पर जो ड्रेस पहने जाती हैं वो उन्होंने धारण की हुई है, पहनी हुई है। हॉलीडे, द पोइटेस सेज दैट द सी बीच हॉलीडे वाज हर मदर्स पास्ट। कवित्री कहती है कि सी बीच यानी कि सागर तट पर जो छुट्टियां बिताई गई थी वो उसकी माँ का पास्ट था, वो उसकी माँ का अतीत था। हर मदर्स लाफ्टर इज नव दी पोइटेस पास्ट, उसकी जो माता की हंसी थी वो कवित्री का पास्ट है, वो कवित्री का अतीत है। इट मीन्स दैट हर मदर्स इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, इसका मतलब ये है कि उसकी जो माता जी है वो अभी संसार में नहीं है, यानी कि वो मर चुकी है। इन द थर्ड फेज द पोइटेस मदर हैड डाइड, यानी कि जो कवित्री की माता है वो इस दुनिया से जा चुकी है, मर चुकी है, उनका देहांत हो चुका है। व्हेन द पोइटेस लुक एट द फोटोग्राफ द रिमेंबर्स हर मदर, जब कवियत्री देखती है, देखिए मैंने बार बार चर्चा की लुक एट्स, लुकड एट, ये फ्रेजल वर्ब होते हैं, इनका मीनिंग अलग ही होता है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का यूज होता है। एट द फोटोग्राफ द रिमेंबर्स हर मदर, जब वो फोटो को देखती है तो वो यादों में खो जाती है, वो अपनी माँ को रिमेंबर, याद करती है। सी सेज दैट देयर इज नथिंग टू से ऑफ दिस सर्कमस्टांस। सी सेज दैट, वह कहती है कि अब कुछ भी नहीं है कहने को इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस सिचुएशन में उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। द साइलेंस ऑफ दिस सर्कमस्टांस मेक्स, जो खामोशी है, ऑफ दिस सर्कमस्टांस परिस्थितिवश, मेक्स हर
आल्सो साइलेंट। जो स्थिति, जो अवस्था, जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांस एट प्रेजेंट इस समय है, वो उसको और भी खामोश कर देती है। अर्थात यानी कि जो स्थिति है, जो यादें हैं, उसमें जब होती है, अपने आप को पास्ट में लेके जाती है, तो उसकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं और वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। यानी कि ये जो सिचुएशन है वो पास्ट की जो घटनाएं हैं उन पर आधारित है कि उनका जो पास्ट था वो किस प्रकार का था। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। पोएम समझने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। जब हम पोएम पढ़ेंगे फोटोग्राफ, तो वो ये जो पोएम डिटेल समरी है आपकी, ये हमने अभी पढ़ी, ये प्रत्येक स्टेंजे को क्लियर करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।